Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज हम लोग एक और नया पैसेज डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड ने 9 अक्टूबर 2020 को इशू किया था। तो वहां से मैंने इस पैराग्राफ को लिया है, ठीक है। तो पैसेज देखिए, पैसेज में क्या बता रखा है। An efficient aerobic catalytic system for the transformation of alcohols into carbonyl compounds under mild conditions, copper-based catalyst has been discovered। तो कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें अल्कोहल को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसी कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। This copper-based catalytic system utilizes oxygen or air as the ultimate stoichiometric oxidant, producing water as the only byproduct। तो इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर बन रहा है। तो काफी अच्छी रिएक्शन है। A wide range of primary, secondary, allylic and benzylic alcohol can be smoothly oxidized to the corresponding aldehyde or ketone in good to excellent yield। तो कह रहे हैं कि हम इसका चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, एलाइलिक हो, बेंजाइलिक एल्कोहल हो, कुछ भी हो, हम आसानी से उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, और काफी अच्छे अमाउंट में। एयर कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यूज विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। However, the use of air requires slightly longer reaction times। This process is not only economically viable and applicable to large scale reaction, but it is also environmentally friendly। ठीक है, तो कह रहे हैं काफी अच्छी रिएक्शन है और लार्ज स्केल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको जो अल्कोहल दिया गया है वो सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसको कीटोन में चेंज कर दिया। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बस हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ पे बेस्ड हमें क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों के पास क्या है। द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चारों ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोपेन ओल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो प्रोपेन ओल क्या होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और ओल का मतलब क्या है कि अल्कोहल है। तो मैंने क्या लगा दिया OH। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंसी मेंटेन करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेनोइक एसिड में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और ओइक मतलब OIC प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो यानी कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर है प्रोपेन ओन, कीटोन है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। थर्ड हमारे पास है कीटोन को चेंज करना है अल्कोहल में। ठीक है, और फोर्थ क्या है, अल्कोहल को चेंज करना है किसमें, कीटोन में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज यहां पर देखिए, अगर हमारे पास अल्कोहल हो और हम उसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, अभी बताऊंगी कब एल्डिहाइड मिलता है कब कीटोन। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही पैटर्न पीछे भी चलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन, और इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल।
अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमारे पास है और हम उसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो हमें मिलता है कीटोन, और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने बोला है कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट को जब हम यूज कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉपर काम क्या करता है। ठीक है, कॉपर का काम क्या है? कॉपर का काम है डीहाइड्रोजिनेशन करना, मतलब कि हाइड्रोजन को हटाना। जैसे कि मान लो आपके पास ये अल्कोहल है, ठीक है, ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये प्राइमरी है। ठीक है, अब देखो कॉपर का काम क्या है? कॉपर का काम है हाइड्रोजन को हटाना। तो ये क्या करता है, जैसे कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, मैं इसको एक्सपैंड करके लिख रही हूं। ठीक है, तो कॉपर का काम क्या है? एक तो OH बॉन्ड तोड़ेगा और एक CH बॉन्ड तोड़ेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनवा देगा डबल बॉन्ड, और कार्बन पर एक H ऑलरेडी है। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया RCHO, यानी कि क्या बन गया? एल्डिहाइड। और यहां से H और H रिमूव हुआ, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि प्राइमरी अल्कोहल, मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाया हमने? एल्डिहाइड बनाया। अगर मान लीजिए हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन के 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, अब हम फिर से इसमें कॉपर डाल रहे हैं, तो कॉपर क्या करेगा? OH बॉन्ड को और CH बॉन्ड को तोड़ देगा और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनवा देगा। तो क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा कीटोन, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, तो आपसे कहा है कि जब आप कॉपर डाल रहे हैं तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी? अल्कोहल, और यहां पे क्या है? अल्कोहल से क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और वो भी मतलब 2 स्टेप का हो रहा है कि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड चेंज हुआ है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ये भी क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद क्या है? कीटोन से क्या बना है? अल्कोहल। कीटोन से क्या बना है? अल्कोहल। उल्टा आए हैं, यानी कि क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अल्कोहल से कीटोन मिला है, अल्कोहल से कीटोन, अल्कोहल से कीटोन, कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉपर का काम है हाइड्रोजन को हटाना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। बताइए, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ये नहीं है। यहां पे भी ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ये नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है? आपका कीटोन से किस में चेंज हुआ है? अल्कोहल में चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहां से कहां से हाइड्रोजन हटाएं? यहाँ तो हाइड्रोजन ऐड होती और दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी H जुड़ गया और कार्बन पे भी H जुड़ गया, तो इसका काम तो हाइड्रोजन को हटाने का है। तो थर्ड वाला प्रोसेस भी क्या हो गया, या थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अब है अल्कोहल, यहां से H हटा, यहां से H हटा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो यही प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है? कीटोन। ठीक है, और कॉपर का काम क्या है? हाइड्रोजन को हटाना, कार्बन से भी हटा रहा है और ऑक्सीजन से भी हटा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4th। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो रही है।
ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड, कोई कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट। जब हम इथेनॉल के अंदर कॉपर कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो ये हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा है, अभी हम निकालेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि वही कार्बोनिल कंपाउंड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ, इसी कार्बोनिल कंपाउंड को हम इनमें से किसी एक का ओजोनोलिसिस करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कॉपर का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है। तो अब देखिए ये है CH3 CH CH OH, तो कॉपर क्या करेगा, OH बॉन्ड तोड़ेगा, CH बॉन्ड तोड़ेगा और क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक्चुअल में है क्या, वो है इथेनॉल यानी कि एसिटाल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम किसका ओजोनोलाइसिस करें कि हमें इथेनॉल मिल जाए। तो जिन्हें पता है कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या है उन्हें देखते पता चल गया होगा कि ऑप्शन का क्या आंसर है। आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए ऑर्गेनिक में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ इथेनॉल की गई है और ओजोनोलिसिस में हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हम दोनों इथेनॉल के ही मॉलिक्यूल अज्यूम करेंगे। ओजोनोलिसिस में ऐड क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिमूव कर दो और देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ब्यूट-2-ईन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है उन्हें एक ही बार में सवाल समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं आया है वो इधर देखिए। ओजोनोलिसिस जब हम करते हैं तो हम डबल बॉन्ड में ओजोन ऐड करते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है और हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। ब्यूट-1-ईन क्यों नहीं है एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन में क्यों नहीं है ब्यूट-1-ईन। अगर मैं ब्यूट-1-ईन लेती तो ब्यूट-1-ईन का मतलब ये होता है, दिस इज ब्यूट-1-ईन। मैं इसमें ओजोन डालती CH2Cl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब वो ओजोन क्या करता, डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाता, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता और इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनता। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ समझ लो अच्छे से। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, लोन पेयर कैरी कर रहे हैं, स्टेबल नहीं होता, तो एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, यहां से हट जाएगा और ये फॉर्म करेगा ओजोनाइट, ठीक है, और ये भी हट जाएगा। फिर जब हम इसमें जिंक डाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरीके से सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाता है ZnO बन के, ठीक है। और ये देखो अब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन लिखा, उस पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड O, तो एक बन गया फॉर्मल एल्डिहाइड और दूसरा देखो क्या बन रहा है, CH3 CH2 कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड O। तो क्या मिल रहा है बताइए, एक मिल रहा है आपके पास मीथेनॉल और एक क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉल, और हमें क्या बताना है, इथेनॉल। तो मिला कहीं पे इथेनॉल, नहीं मिला, तो यानी कि ब्यूट-1-ईन इसका आंसर नहीं है। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। ब्यूट-2-ईन तो है ही, ब्यूट-2-ईन का ओजोनोलिसिस करो। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ओजोन डालेंगे इसके अंदर तो ओजोन यहाँ पे जुड़ जाएगी, देखते जाइए फटाफट। फिर ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगी, ये यहां से हट जाएगी इस तरीके से। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, CH3C, इसके साथ H डबल बॉन्ड O, सेम चीज यहां से CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिले, इथेनॉल ही बताना था, तो ये तो है ही आंसर। इथीन का देखो, अगर इथीन लोगे तो इथीन का खुद सोचो भाई, ओजोन ऐड होगी, जब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो एक कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा और हमें 2 कार्बन का प्रोडक्ट बताना था, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है, तो मैं देखो कर देती हूँ आप लोगों के लिए। रिएक्शन इस तरीके से है, फिर ये एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगी,
ठीक है, फिर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा और प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मल एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल। तो हमें तो इथेनॉल बताना था, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, फिर पेंटवानीन तो वैसे ही नहीं हो सकता। पेंटवानीन दिस इज पेंटवानीन। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन का मिलेगा एल्डिहाइड और एक आपको क्या मिलेगा, 4 कार्बन का, जबकि आपको बताने हैं 2 कार्बन का। ठीक है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। फिर ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, ओजोनाइड बनाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCHO और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो हमें इथेनॉल बताना था, तो वो पता ही चल रहा है कि इथेनॉल आ गया। ठीक है, हमारा इस सीरीज का एम, उद्देश्य ये नहीं है आंसर निकालना। आंसर निकालना नहीं है, चीजों को सीखना है, चीजों को सीखिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब मेरी एक बात सुनिए बड़े ही ध्यान से। जब कभी भी, इसका आंसर तो निकल ही गया, सेकंड है, जब कभी भी ओजोनोलिसिस रिएक्शन आ जाए और आपसे रेट्रो ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कह दे कि भाई प्रोडक्ट ये है और आप बताओ कि रिएक्टेंट क्या होगा, तो कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट दे रखा हो उनको जोड़ के उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। देखो सुनो ध्यान से, जब हमने डबल बॉन्ड लिया था, मान लो इथीन लिया था, इथीन में ओजोन डाला, ओजोन यहां जुड़ा, ओजोन जुड़ा ना, 3 ऑक्सीजन थी वो ऐसे जुड़ी, फिर एक ऑक्सीजन जो थी वो ऊपर चली गई थी, ये ओजोनाइड बना था। फिर जब हम जिंक से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ZNO बाहर निकलता है। तो आप देखो, खुद सोचो, 3 ऑक्सीजन ऐड की थी जिसमें से एक तो जिंक लेके भाग गया, जिंक लेके चला गया। अब प्रोडक्ट के अंदर 2 ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है, तो जब आपको उल्टा करना हो तो इन 2 ऑक्सीजन को हटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना, ये बना फॉर्मल एल्डिहाइड। अब मान लो आपको फॉर्मल एल्डिहाइड दे के पूछ ले कि बताओ कौन सा अल्कीन था, तो कुछ नहीं करना, बस वो ले लो जो आपको देकर पूछा है, और उसमें ओजोनोलिसिस के केस में बता रही हूं, कुछ नहीं करना, बस ऑक्सीजन हटाना है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन होती हैं ओजोन में, एक तो जिंक ही लेके चला जाता है, बाकी 2 आप हटा दो। लो, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। आपको पता चल जाएगा कि हम ये अल्कीन लेकर चले थे। समझ में आया? तो अब जब आपसे पूछा था कि भाई क्या कहते हैं, हम इथेनॉल का जब रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर के साथ और इथेनॉल बन रहा है, तो इथेनॉल आपको कौन सी अल्कीन से मिलेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि अल्कीन टूटता है, तो 2 वाला आपको उसी अल्कीन से मिलेगा जिसमें 4 हो। तो ये बेचारे तो वैसे ही हट गए थे, बचा था ये दोनों। अब ब्यूटवनीन में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो यानी कि आपको 1 कार्बन का मिलेगा, तो वो भी हट गया। तो देख के पता चल रहा था कि इसका आंसर क्या है, ब्यूट 2E। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या बात समझाना चाह रही हूं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज, बहुत काम की चीज थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, फ्री के मार्क्स आपको दिलवाएगा अगर ऐसा कुछ आ गया तो। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, अल्कोहल है तो यानी कि OH। OH हमारा अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड हो, उसे कहते हैं प्राइमरी। OH हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, उसे कहते हैं सेकेंडरी। OH हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो उसे कहते हैं टर्शरी। तो अभी फिलहाल हमें सेकेंडरी बोला है, तो हमें इससे डील करना है, ऐसा ढूंढना है। फिर हमसे बोला है एलाइलिक, कि एलाइलिक भी बताना है। तो एलाइलिक का मतलब ये होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड का होना। OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं, एलाइलिक।
इतनी बात क्लियर है। अब इन सब के स्ट्रक्चर बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ऑप्शन क्या है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड पर ओल है यानी कि OH है, और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, जब हम प्रायोरिटी देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आते हैं हमारे साइड ग्रुप। तो अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ गए हैं, पर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, तो हमने ऐसी नंबरिंग की है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 3 पे इन है यानी कि 3 पे डबल बॉन्ड है, तो वो हो गया यहां पर। ठीक है, अब आप कार्बन के 4-4 बॉन्ड बना दो क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद ब्यूट 2 इन 2 ओल का स्ट्रक्चर मैं फटाफट बनाती जा रही हूं। ठीक है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। सेकंड पर OH, सेकंड पर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, 2 पे इन है। ठीक है, और क्या है, 1 पर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 ओल यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, OH है। ठीक है, अब 2 इन आ गया है, अगर यहाँ लगा रहे हैं OH तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है D, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, फिर उसके बाद क्या है, 2 ओल, सेकंड पर क्या आ गया, OH। अब देखिए, ये तो वैसे बेचारा ऑप्शन से हट गया क्योंकि एलाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ये तो हट गया। फिर है OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो। अब सबसे पहले सेकेंडरी ढूंढ लेते हैं, सेकेंडरी हमारा काम आसान कर देगा। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो। इस बेचारे का तो एक ही है, एलाइलिक तो है ये। एलाइलिक किसको कहते हैं कि OH जिस कार्बन पे उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, बट ये सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी के लिए क्या होना चाहिए था, OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होने चाहिए थे, पर इसका एक ही के साथ है, तो ये भी हट गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 कार्बन के साथ तो बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड यहां नहीं होना चाहिए था, ये विनाइलिक है। हमसे पूछा है एलाइलिक कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना, तो यहां पे तो उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी नहीं है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड होने चाहिए, है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको स्पेशली बोलूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये पैसेज में आ गया है और 1 मार्क्स में है। ऐसे सवाल आपको पेपर में 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। अब क्योंकि देखो ये 1 मार्क्स में है तो ये तो बहुत आसान सा सवाल निकलेगा। कई बार ऐसे ही सवाल थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, बट वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप उसका खास ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, बेंजाइल अल्कोहल लिया। बेंजाइल किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये बेंजीन के ऊपर जब CH2 आ जाता है इसे कहा जाता है बेंजाइल, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। ठीक है, अब अल्कोहल है तो इसका मतलब साथ में क्या आएगा, OH। कह रहे हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है A। मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर का काम क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन पे से एक हाइड्रोजन को हटाना, H2 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये करवाता है। तो यहां से एक H हटेगा और यहां से एक H हटेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रही हूं। यहां से एक H हटा, यहां से एक H हटा, तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये बनाएगा CH और ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, यानी कि ये आपका है A, बेंजल एल्डिहाइड। तो A आपका बेंजल एल्डिहाइड है।
तो 3 ऑप्शन में आपको बेंजल एल्डिहाइड दे रखा है, डी में क्या है बेंजोइक एसिड, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया, इसको तो तुम हटा दो। देखो काम कितना आसान हो गया। फिर कह रहे हैं कंपाउंड ए विच ऑन रिएक्शन विद KOH के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो वो बी और सी दे रहा है। फिर कह रहे हैं कि जब कंपाउंड बी का हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 और KOH के साथ तो हमें सी मिलता है। अब आप बताओ कंपाउंड ABC हमारे पास क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे पास ए क्या है और तुम ए की रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हो, तुम ए की रिएक्शन कराने वाले हो बेस के साथ। इस बात का खास ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पे डाइल्यूट भी मेंशन नहीं कर रखा, तो हमारी इच्छा है कि कुछ मेंशन नहीं कर रखा ना, या तो मेंशन करें, मेंशन किया होता है डाइल्यूट लेना या कंसंट्रेटेड लेना, तो हम बाउंडेड हो जाते हैं कि भाई यही लेना पड़ेगा। जब कुछ मेंशन ही नहीं किया KOH के साथ तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये देखो बेंजल एल्डिहाइड कैसा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे होता है ना बेंजल एल्डिहाइड, ऐसे है ये। ठीक है, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कहते हैं, तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड आ जाए जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसमें अगर हम बेस डाल दें तो कौन सी रिएक्शन होती है, इतनी फेमस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, वुल्फ किश्नर। ये प्लीज याद कर लो, ये कहीं पे भी कैसे भी रूपों में आ जाती है, डायरेक्ट भी आ सकती है, इनडायरेक्ट भी। अब देखो यहाँ इनडायरेक्ट आ गई कैनिज़ारो। तो कैनिज़ारो में क्या होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल हमें मतलब अब देखो यहाँ पे दे नहीं रखा, पर हम अज्यूम करेंगे, जब हमें पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन लग रही है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो अब 2 मॉलिक्यूल हैं, तो अब इसका क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन। अभी मैंने बताया था पहले सवाल में कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ, एल्कोहल। तो यानी कि इसका एक प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट मिलेगा इसका, ठीक है, और एक क्या मिलेगा हमें इसका, रिडक्शन करके एल्डिहाइड का एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब फिर आपसे क्या कहा है, आपको बी और सी मिल गए। अब आपसे कहा है कि कंपाउंड बी का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से तो हमें सी मिलता है। मतलब बी ऐसा होगा आपका जिसका ऑक्सीडेशन करो तो आपको सी मिले, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, अभी भी आज भी बताया था। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है, ठीक है, और इसका भी ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक मिलता है। हम जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं KMnO4 तो वो सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडेशन वाली डायरेक्शन में चलेंगे उधर की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सीधा एल्कोहल को चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक में। तो ये कह रहे हैं कि कंपाउंड बी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम KMnO4 से तो सी मिल रहा है। यानी कि आपका एल्कोहल वाला क्या है, एल्कोहल आपका क्या है, बी। तो एल्कोहल ये क्या है आपका बी और ये क्या है आपका सी। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आई। अब ये बी है, इसका जब हम इसके अंदर KMnO4 डालेंगे KOH के साथ तो हमें यही मिलता है बेटा, हमें क्या मिलेगा, COO- फिर हम यही मिल गया ना। फिर जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो आपसे यही बोला था कि बी का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको सी मिलेगा, तो यही तो आपका सी है। तो अब देखो बी क्या है आपका, एल्कोहल। पहला तो बेंजल एल्डिहाइड है ए, तो ये तीनों में है। फिर बी है आपका एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, और सी है आपका क्या,
पोटाशियम बेंजोएट, तो बेंजल एल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए। नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, मार्क कर लीजिए कि ए आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। आज के पैसेज में सारे के सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत ही कंसेप्चुअल थे, मतलब वो एलाइलिक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, उसके अलावा मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस पैसेज के काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी उन्हें इन क्वेश्चंस को करने में बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब खुद से सवाल होते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो देखिए कहा है इस क्वेश्चन में, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड है एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H8O, और कह रहे हैं ऑन रिएक्शन विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाई दे रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो वाई है वो टॉलेंस टेस्ट दे देता है, वाई जो है वो टॉलेंस टेस्ट को दे देता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया टॉलेंस टेस्ट कौन देते हैं। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, ठीक है, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड जब होता है तो एक बेंजीन रिंग आती है, और एक बेंजीन रिंग के एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आती है, और एक अकेली बेंजीन रिंग की 6 कार्बन ले जाती है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे कितने कार्बन है 3, तो यानी कि हमारा वाई एरोमेटिक एल्डिहाइड तो है नहीं, तो बचा कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब आपको पता है अल्कोहल का, अगर हम अल्कोहल के अंदर कॉपर डालते हैं हाइड्रोजन हटाता है और एल्डिहाइड बनाता है, और वही एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट भी दे देता है। तो साफ साफ पता चल रहा है 3 कार्बन का अल्कोहल बना दो। ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल क्या है, ये कार्बन काउंट करो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, 3 और 2 5, 6 7 1 8। इसमें जब हम कॉपर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, यहां से H हटेगा और यहां से H हटेगा। पहले क्वेश्चन से ही चल रही है ये चीज, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 CHO। 3 कार्बन के अल्कोहल ने 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया, तो ये बन गया X से Y। फिर इन्होंने कहा है कि X की जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ तो हमें Z मिलता है। ठीक है, तो हमें ये बात पता होती है क्या, कि जो X है यानी कि जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। और हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करा दें तो वो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, और अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होगा। अब क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो ये क्या देगा, H+ देगा। एसिड का नेचर होता है ना H+ देना, तो ये क्या करेगा, ये H+ देगा सॉल्यूशन मीडियम में डिसोसिएट होकर। और सोडियम क्या है, मेटल, मेटल का नेचर क्या होता है, डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रॉन देना। ये डिसोसिएट हो गया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा H रेडिकल। ठीक है, फिर यही रिएक्शन दोबारा होगी, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे इसके, तो ये दोबारा से डिसोसिएट होगा, 2 H+ देगा, सोडियम के भी 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर वो एक और H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H रेडिकल बनाएगा। H रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और ये जो Na+ है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड। इतनी बात क्लियर है। तो मैं सीधा रिएक्शन लिख रही हूं कि अगर हम X की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस में H2। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि X की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करा रहे हैं तो हमें Z मिलता है, तो ये हमारा Z है, सोडियम प्रोपोक्साइड। 3 कार्बन है ना, तो सोडियम प्रोपोक्साइड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विद 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। मतलब इसकी रिएक्शन आपको 2-chloro-2-methyl प्रोपेन के साथ करानी है। तो हम इसको बनाते हैं। प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड, सेकंड पे है मिथाइल, 2 पे लिखा ना मिथाइल, और 2 पे ही है क्लोरो। तो ये हमारा टर्शरी हो गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है। देखो दिख रहा है ना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो ये हमारा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। पर दिक्कत क्या है कि ये इस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है। तो ये इस पे ना अटैक करने की बजाय क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना शो करने की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और क्या करेगा, यहां से एक H ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और क्लोरीन यहां से लीव करेगा। तो ये बनाएगा प्रोडक्ट अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। तो क्या ये आपका आंसर है, हाँ है। कौन सा है, C, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखो। अब देखो न्यूक्लियोफाइल खुद ही इतना अल्काइल ग्रुप लेके बैठा हुआ है, प्लस में जिस पे अटैक करना है उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, दबा के है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना करने की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करेगी ओवर सब्स्टिट्यूशन और अल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।